जय हिंद दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची के द्वारा 2024 का कंपार्टमेंटल और इंप्रूवमेंट एग्जाम का ऑफिशियल अपडेट जो है जारी कर दिया गया है। और ये अपडेट कल ही जारी किया था। अपडेट जारी करने के बाद बहुत सारे बच्चों का कॉल और एसएमएस आया कि सर डेट्स के बारे में, फी के बारे में, एग्जाम रिलेटेड और जो भी रूल रेगुलेशन है उसके बारे में एक वीडियो आप बना के दें। चलिए आज के इस वीडियो में इन्हीं तमाम सारी चीज़ों पे हम लोग बात कर लेंगे। तो समझते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक ऑफिशियल नोटिस आया है जिसमें क्या चीजें कही गई आप देख सकते हो। यहाँ पे लिखा है कि माध्यमिक यानी कि मैं बात करूँ क्लास 10 का, इंटरमीडिएट एंड क्लास 12 कक्षाओं की संपूरक यानी कि कंपार्टमेंटल एवं समुन्नत यानी कि इंप्रूवमेंट परीक्षा 2024 के लिए परीक्षा आवेदन प्रपत्र जमा करने के संबंध में आवश्यक सूचना। क्या कहा है कि पारिषद द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में सत्र 2022 से 24 से माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्र या छात्राओं हेतु समुन्नत परीक्षा का आयोजन किया गया है। तो जो भी छात्र छात्राएं 2022 से, गौर कीजिएगा, 2022 से लेके 2024 के सत्र में आते हैं, यानी कि जिन्होंने 2022 जिन्होंने 2023 में अपना बोर्ड एग्जाम दिया है और जिन्होंने 2024 में अपना बोर्ड एग्जाम दिया है उनका बात किया जा रहा है। तो जो 2023 में अपना बोर्ड एग्जाम और जो 2024 में अपना बोर्ड एग्जाम दिया है, और दोनों में जो बच्चे पास हैं, दोनों में जो बच्चे क्या है, पास हैं, उन बच्चों के लिए जो है इंप्रूवमेंट एग्जाम का आयोजन किया गया है। और वर्तमान में होने वाली संपूरक परीक्षा एवं आगामी वर्ष यानी कि देख सकते हो आगामी वर्ष में होने वाली वार्षिक परीक्षा के साथ किया जाएगा। यानी कि इस वर्ष का जो आपका संपूरक परीक्षा जो लिया जाएगा यानी कि जो कंपार्टमेंटल परीक्षा लिया जाएगा उसी के साथ साथ आपका इंप्रूवमेंट का परीक्षा जो है आपका ले लिया जाएगा। यह भी बात कहा जा रहा है। आगे देख सकते हो कहा है कि आप देख सकते किसी भी छात्र को एक ही समुन्नत इंप्रूवमेंट परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की गई है। यानी कि कोई भी जो छात्र है वो एक ही इंप्रूवमेंट एग्जाम में भाग ले सकता है। अब ये एक यानी कि समझिए कैसा बात, या तो वो संपूरक परीक्षा में भाग लेगा या तो वो वार्षिक परीक्षा में भाग लेगा। अब ऐसा क्यों समझो, बहुत सारे छात्र ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे कि सर ये जो 2024 आपका चल रहा है ना सर, इसमें मैं क्या करता हूं, मैं कंपार्टमेंटल का भी फॉर्म डाल देता हूं और साथ ही साथ जो है मैं इंप्रूवमेंट परीक्षा में भी मैं भाग ले लेता हूं। तो ऐसा नहीं होगा, या तो आप कंपार्टमेंटल में भाग ले सकते हो या तो आप इंप्रूवमेंट का एग्जाम में जो भाग ले सकते हो। अब आगे मैं इसके बारे में विस्तार थोड़ा चर्चा करूंगा। आगे देखोगे यहाँ पे क्या है कि वैसे छात्र जो वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण है, संपूरक परीक्षा या आगामी वर्ष में होने वाली वार्षिक परीक्षा के साथ समुन्नत परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति होगा। आप समझो यहाँ पे, अब ऐसे छात्र हैं जो क्या है ना कि ऐसे जो छात्र हो गए जो इस साल जो है वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण है, तो वो बच्चा जो है वो चाहेगा तो अपना जो चाहेगा तो वो बच्चा या तो संपूरक परीक्षा देगा या जो आने वाला वर्ष जो 2025 का जो आने वाला जो इंप्रूवमेंट एग्जाम की जो परीक्षा होगा उसमें वो भाग ले सकता है। आप समझो क्या मैं बात करना चाहता हूँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने सवाल किया था, तो सवाल पे बात करते हैं। तो एक बच्चे ने सवाल किया कि सर जैसे मान लिया जाए 2024 का मैंने जो है अपना बोर्ड परीक्षा या इंटरमीडिएट का परीक्षा दिया। अब मैं क्या हूं कि सर मेरा जो है 2 या 3 सब्जेक्ट में मैं फेल हूं। तो आपको पता होगा कि जो भी आपका कंपार्टमेंट परीक्षा होता है उसमें लगभग बोला जाता है कि 2 या 3 सब्जेक्ट में जो फेल होते हैं वही डाल सकते हैं, ऐसा बोला गया है। या तो फिर आपका इसका रूल रेगुलेशन कॉलेज से आपको या स्कूल सबको पता चल जाएगा। तो समझिए कोई बच्चा बोल रहा है कि सर मैं क्या करूंगा 2024 में मैं कंपार्टमेंटल में जितने भी सब्जेक्ट में फेल हूं मैं उसका कंपार्टमेंटल एग्जाम दे देता हूं, ठीक है, और साथ ही साथ मैं क्या करूंगा इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना चाहता हूं। तो क्या संभव है? तो मेरा बोलने का मतलब है कि जिन छात्रों को कंपार्टमेंटल का फॉर्म भरना है मैं तो बोलूंगा कि आप भर दो, लेकिन आप सवाल है कि इंप्रूवमेंट एग्जाम का फॉर्म भरे कि नहीं भरे। तो मैं आपको बताऊं क्योंकि अभी आपका लगभग देखा जाए तो जून जुलाई यानी कि जून में या तो फिर जुलाई में जो है आपका एग्जाम जो है ले लिया जाएगा। जून जुलाई में आपका जो है एग्जाम कंपार्टमेंटल का ले लिया जाएगा और अगस्त तक जो है आपका रिजल्ट जो है प्रकाशित करने की संभावना रखती है। तो आप समझो आपके पास अगर आप कंपार्टमेंटल का डालते हो और किसी कारण से आप अच्छे से जो भी सब्जेक्ट में आप फेल हुए हो उस सब्जेक्ट में आपका नंबर अच्छे से आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, आपका तो नंबर इंप्रूवमेंट हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे इंप्रूवमेंट परीक्षा देना चाहते हैं, जो केवल इंप्रूवमेंट परीक्षा देना चाहते हैं, उनको मैं बता दूं कि आप ना 2025 में अपना इंप्रूवमेंट परीक्षा डालो। कारण क्योंकि आपके पास 1 साल का समय होगा और 1 साल में आप अच्छे से तैयारी करोगे। क्योंकि ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर आप इस साल इंप्रूवमेंट का परीक्षा डालते हो, क्योंकि आपके पास गिन के 1 महीने का समय होगा, 1 से 1.5 महीने का समय होगा, तो उसके बीच आपकी अगर तैयारी ठीक से नहीं हुई तो जितना भी मार्क्स आपका आएगा ना वो भी मार्क्स नहीं आएगा। कारण समझना मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपको पता होगा कंपार्टमेंटल परीक्षा वही छात्र देते हैं जो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं।
लेकिन जो इम्प्रूवमेंट का परीक्षा ऐसे छात्र देते हैं जो क्या है, जो पास है, जो क्या है पूरे परीक्षा में पास है, लेकिन उनका नंबर जो है उतना नहीं आया है, और इसी कारण से वो क्या करना चाहते हैं कि अपना नंबर बढ़ाने के लिए परीक्षा देना चाहते हैं। तो ऐसा भी संभव है कि आपने इम्प्रूवमेंट परीक्षा का फॉर्म भरा इस साल, और आपने 2024 में आपने बोर्ड का परीक्षा दिया है, और आपने इम्प्रूवमेंट परीक्षा का फॉर्म भरा, अब आपका जून या जुलाई में आपका परीक्षा हो गया, तो आपके पास 1 महीने का समय, और आप खुद बताइए 1 महीने में आपकी तैयारी कितनी अच्छी होगी, तैयारी अच्छी नहीं हो सकती ना। तो जिन बच्चों को इम्प्रूवमेंट का परीक्षा भरना है, मैं बोलूंगा कि अगर वो 2024 में अपना बोर्ड का इंटरमीडिएट का परीक्षा दिए हैं, तो वो 2025 में जब इम्प्रूवमेंट परीक्षा का जब जो नोटिस निकलेगा तभी आप भरना, ताकि आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। लेकिन अगर आप 1 या 2 सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो, तो मेरा मानना है कि आप कंपार्टमेंटल परीक्षा में ही क्या करना, भाग देना। अब देखो यहाँ पे अगर देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे सारा का सारा दिया है कि आपको जो है वेबसाइट जो है यहाँ से माध्यम से आपको भरना होगा, ऑनलाइन माध्यम से। लेकिन आप जो है 2 तरीके से भर सकते हो, तो खुद आप ऑनलाइन माध्यम से भर सकते हो, दूसरा अपना जो स्कूल या जो आप कॉलेज में हो वहां आप जाओगे, जाने के बाद बोलोगे कि सर मुझे इम्प्रूवमेंट का एग्जाम देना है, या मैं 1-2 सब्जेक्ट में फेल हूं, मुझे कंपार्टमेंटल का फॉर्म भरना है, तो वो आपको वहां से पूरा का पूरा बता देगा। वही बात किया जाए जो है आपका डेट्स के बारे में, तो समझेगा मेरा बात, अगर बिना विलंब शुल्क का, यानी कि बिना लेट फाइन का, अगर आपको आप 10th में हो और आप चाहते हो कि आप अपना जो है आप इम्प्रूवमेंट का एग्जाम या कंपार्टमेंटल का फॉर्म भरो, तो उसके लिए डेट जो है रखा गया, आप देखोगे तो 21 मई से लेकर आपका 31 मई के बीच का जो है डेट रखा गया, यानी कि 21 मई से लेकर 31 मई के बीच जो है आप अपना जो बिना विलंब शुल्क के साथ अपना जो है आप फॉर्म भर सकते हो। वही अगर विलंब शुल्क की बात किया जाए तो 1 जून से लेकर आप 6 जून के बीच में अपना जो है फॉर्म भर सकते हो। वही इंटरमीडिएट का बात किया जाए तो 17 मई से लेकर 31 मई के बीच में आप जो है बिना लेट फाइन के साथ अपना फॉर्म भर सकते हो, और लेट फाइन के साथ अगर आपको फॉर्म भरना है तो 1 जून से लेकर 6 जून के बीच में अपना क्या कर सकते हो, अपना फॉर्म आप भर सकते हो। अब बहुत सारे बच्चों का सवाल होगा कि सर फी स्ट्रक्चर के बारे में बताइए कि फी की क्या डिटेल्स है। तो देखिए मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको फी के साथ साथ आपको और भी बहुत सारी जानकारी चाहिए, तो देखिए आपको क्या करना होगा, सिंपल देखिए अधिक जानकारी के लिए सबसे पहले अपना क्रोम खोल लें। क्रोम में खोलने के बाद यहाँ पे आप सर्च करें हमारी वेबसाइट को pritamacademy.com। देखो मैं सर्च कर रहा हूँ pritamacademy.com, आप देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है pritamacademy.com। इसको आपको सिंपली सर्च करना है। सर्च करने के बाद जो सबसे पहला आप देख सकते हो वेबसाइट आएगा, इसको आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक इंटरफेस खुलेगा। इंटरफेस खुलने के बाद देखोगे अगर आपका ये डेस्कटॉप मोड में है तो ठीक है, नहीं है भी है तो क्या करना है, देखो अगर मान लो कि अगर आपका फोन डेस्कटॉप मोड में नहीं है तो आपको क्या करना है, सिंपली अगर डेस्कटॉप मोड में नहीं है तो यहाँ पे आपको जाना है मेनू वाले बटन पे। मेनू वाले बटन पे जाने के बाद देखोगे यहाँ पे एक जैक अपडेट का एक ऑप्शन बना होगा। इस जैक अपडेट वाले ऑप्शन पे क्या करना है, सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको आपके 10th का और 12th दोनों का आपको जो है इम्प्रूवमेंट एग्जाम का जो है मैं बोल सकता हूं कि आपको नोटिस जो है दिख जाएगा। तो अभी मैं बात करूंगा फी स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए फी स्ट्रक्चर सबका सेम है, चाहे 10th का बात कर लो 12th का बात कर लो। तो यहां पे देखोगे तो यहां पे मैंने आपको बता दिया है कि देख सकते हो आवेदन शुल्क के बारे में। तो समझेगा मेरा बात, ये मैं बात कर रहा हूं जो 2023 में जो पैसा लिया गया था उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। हो सके तो पैसा बढ़ेगा या तो हो सके तो पैसा यही रहेगा। तो देखिए अगर बात किया जाए तो कुल मिला के देखा जाए तो देखिए परीक्षा में आवेदन करने का जो है आपका 100 रुपये लेगा, परीक्षा शुल्क 150 रुपये लेगा, जो है आपका क्या है लोकल लेवी जो है आपका 210 रुपये लेगा, विधि शुल्क लेगा 30 टका, अंक प्रपत्र का 100 टका, और परीक्षा का जो विलंब शुल्क अगर आप दे दोगे तो 300 टका। इस तरह का आपका पूरा का पूरा शुल्क है। इंटरमीडिएट का ये देखो, ये माध्यमिक परीक्षा के लिए 10th के जो बच्चे हैं उनको कितना पैसा लगेगा आप इसको जोड़ लेना। अगर आप विलंब शुल्क के साथ दोगे तो 30 टका, अगर विलंब शुल्क हटा दो तो ये 100 रुपया 150 रुपया ये पैसा आपको लगेगा, ठीक है। वही अगर देखा जाए ध्यान से देखना, तो अगर आप इंटरमीडिएट का परीक्षा दे रहे हो तो देखो अगर आप एक विषय में फेल हो या आप 2 विषय में फेल हो तो उसके लिए क्या सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप मान लो कि इंटरमीडिएट, अगर आप मान लो कि आप इम्प्रूवमेंट का परीक्षा दे रहे हो तो मैं आपको बता दूं इम्प्रूवमेंट में आपको 5 सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना होता है। वहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि आप 1 सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हो या 2 सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हो। ये जो फी स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए मैं आपको फिर से बता दूं कि आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप मान लो कि आप माध्यमिक यानी कि 10th के बच्चे हो और आप बिना विलंब शुल्क के आप मान लो परीक्षा देना चाहते हो तो कुल मिला के देखो 100 रुपया, उसके बाद आपका 150 रुपया, 210 रुपया और 30 रुपया और फिर आपका 100 रुपया आपको जोड़ लो कुल मिला के। तो टोटल जोड़ोगे तो जितना रुपया होगा उतना रुपया आपको लगने वाला है, ठीक है। और अगर आप उसमें लेट फाइन इंक्लूड कर देते हो तो और 300 टका आप ऐड कर लेना, टोटल इतना रुपया आपको लगने वाला है। वहीं अगर आप इंटरमीडिएट में हो और मान लो कि आप एक सब्जेक्ट में फेल हो तो आपको 150 रुपये लगेगा, और एक से अधिक अगर सब्जेक्ट में फेल हो तो 200 टका लगेगा। तो उसके हिसाब से मान लो जितना सब्जेक्ट का कंपार्टमेंटल परीक्षा देना चाहते हो उस हिसाब से आप ये क्या करो, इसको आप जोड़ लो, ठीक है। और जोड़ने के बाद जो है अगर आप विलंब शुल्क के
के रहित अगर देना चाहते हो तो ये आप जोड़ लो और इसको काट के इतना जोड़ लो, आपका जो है वो बिना लेट फाइन के साथ हो जाएगा। और अगर आप इसको ऐड कर लेते हो तो आपका लेट फाइन के साथ जो है आपका पैसा हो जाएगा। जोड़ लेना, टोटल आपको पता चल जाएगा कितना पैसा आपको लगने वाला है। तो ये पूरी की पूरी जानकारी थी, मैंने रूल रेगुलेशन के साथ आपको बता दिया। अगर आपको झारखंड बोर्ड के रिलेटेड कोई भी अपडेट पाना है और साथ ही साथ अपना इंप्रूवमेंट का एग्जाम बात कर लो, या अगर आपका कंपार्टमेंटल का बैक लगा है उसका अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो चैनल के साथ बने रहे, मैं उसका भी जो है मैं आपको तैयारी करवा के दे दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।